मत्ती का सुसमाचार दूसरा अध्याय उसके 13वें वचन से पढ़ रहा हूं, जहां हमने पिछली क्लिपिंग में खत्म किया था। उनके यानी उन जोशियों के चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात को ही उठकर बालक और माता मरियम को लेकर के मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो यहां हम क्या देखते हैं कि जो हेरोदेस है वो इस डर के कारण कि ये बालक कहीं ऐसा ना हो मेरा राजपाट छीन ले, और जोशियों ने कहा था कि ये यहूदियों का राजा होने वाला है, तो उसने उसको क्या किया, उसको मरवाने डालने की कोशिश की। और उसको जब वो मरवाना डालना चाहता था तब एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर के कहा कि इस बालक को लेकर के तू मिस्र देश को चला जा। और वो उसको लेकर के मिस्र देश में चले गए और वहां पर वो वहीं रहे जब तक कि हेरोदेस जो महान हेरोदेस है वो मर नहीं गया। और यहां पर भी वचन जो भविष्यद्वक्ताओं ने, देखिए भविष्यद्वक्ताओं ने सारी बातें पहले से ही लिखी हुई है। देखिए ये भी भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र में बुलाया। 15वें वचन में, आपके पास बाइबल होनी चाहिए और बाइबल में देखिए 15वें वचन में लिखा है, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है जब बालकपन में थे, जब छुटपन में थे, जब वो पैदा हुए थे, तब वो अपने माता पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह उनके माता पिता उन्हें मिस्र ले गए और तब वो मिस्र से लौट करके आए। और जब हम 16वें वचन से लेकर के 18 वचन तक देखते हैं तो यहां पर क्या देखते हैं, जो हेरोदेस है, आप इसको पढ़िए साथ के साथ, मैं भी पढ़ रहा हूं। जब हेरोदेस ने यह देखा कि जोशियों ने उसके साथ धोखा किया है तो वह बड़े क्रोध में भर गया और लोगों को भेजकर जोशियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा एक करुण नाद सुनाई दिया, रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। तो दोस्तों हम यहां देखते हैं कि कितना बड़ा एक पहाड़ सारे इजरायलियों यहूदियों पे टूट गया कि उनके 2 साल तक के जो बच्चे थे, जो जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे थे, रोमी जो यहूदा का साम्राज्य था, जो हेरोदेस था, उसने एक एक को चुन चुन करके क्या किया, उनकी माता और बहनों के सामने, उनके माता और पिता के सामने उन्हें मरवा डाला, उन्हें घात कर डाला। और इस बात की जो भविष्यवाणी थी ये यिर्मयाह नबी ने भी पहले ही कर दी थी। देखिए इस वध की भी, यानी कि जब हम पुराना नियम, मैंने आपको पहले बताया कि हमें पुराना नियम क्यों दिया गया। पुराना नियम हमें इसलिए दिया गया ताकि हम पुराने नियम की बातों को हम जान पाए कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जो बातें हैं उनको पुराने भविष्यद्वक्ताओं ने कैसे भविष्यवाणी करके लिखा है। तो यहां पर भी देखिए जो बच्चों को मारा गया है, यिर्मयाह नबी को उसका दर्शन पहले ही दे दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह के जो इस धरती में आने से पहले 500 या 600 साल पहले ही यिर्मयाह नबी इसको लिख रहे हैं। रामा में एक करुण नाद सुनाई देता है। और जो राहेल है, राहेल कहते हैं जो याकूब की जो पत्नी है उनका नाम राहेल है, और राहेल के बच्चों यानी याकूब के बच्चे यानी इजराइल के बच्चे, जो इजराइल के बच्चे हैं, वो राहेल को उनकी मां के रूप में देखा जाता है। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत ना होना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। और कैसा माहौल रहा होगा। और यही बच्चे आगे चल के जो है, या जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ेंगे, यही बच्चे आगे चल के इजराइल की उपमा होने वाले हैं। और जब हम बाइबल अध्ययन पूरा कर लेंगे तो ये जो आज पहले दिन आप, यानी कि वैसे तो तीसरा दिन है, लेकिन अध्ययन का जो पहला दिन है उसमें आप ये जो शब्द, ये जो वचन पढ़ रहे हैं, इसका वचन का मतलब आपको प्रकाशित वाक्य में भी दिखाई देगा कि राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत ना होना चाहती थी। 19वें वचन से हम पढ़ते हैं, हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल देश को चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण देना चाहते थे वे मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता के साथ इजराइल देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। देखिए मैं पहले बोल गया था आपको, पहले वो मिस्र गया,
फिर वो गलील प्रदेश गया और गलील प्रदेश में जो नासरत नामक जो शहर था वहां पर जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। देखिए हालेलुया, धन्यवाद। कि देखिए छोटे छोटे इंडिकेशन भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही बता दिए कि वो मिस्र से जो वो पुत्र होगा जो मिस्र से आएगा वो नासरी कहलाएगा, वो नासर में भी रहेगा और वो गलील देश में जो नासर देश है जो नासरत देश है वहां रहेगा, नासरी कहलाएगा। कितनी सारी भविष्यवाणियां जो पहले दी गई हैं। और देखिए 22वां वचन इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखा है कि जो अरखलाउस है, यानी जो पहले मैंने आपको बताया था हेरोदेस का जो बेटा है अरखलाउस, वो भी उसका पूरा नाम जो है अरखलाउस हेरोदेस है और यही वो हेरोदेस है। उसका एक और भाई है, यानी दो भाई और हैं जिन्होंने इस राज्य को आपस में बांट लिया था। और रोमी साम्राज्य का अलग, जो पिलातुस के विषय में जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो रोमी साम्राज्य का राजा है। ये सारे छोटे छोटे राज्य थे जो राज्य किया करते थे। कोई जो है यहूदा पे राज किया करता था, कोई रोम पे राज किया करता था, लेकिन जो यहूदा का राज्य है, जो यहूदा का प्रांत है, वो रोमी साम्राज्य के अंडर में आता था और रोमी साम्राज्य ने ही यहां पर हेरोदेस को यहां का राजा बनाया था। तो हम ये दूसरा अध्याय हमारा पूरा हो गया कि फिर उसको स्वप्न में बताया गया कि नहीं, आप जो है आप गलील चले जाओ और फिर वहां से वो गलील में जाकर के नासरत नामक शहर में रहने लगा। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह जो कि नासरत में पले बड़े थे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो यीशु मसीह नासरत में पले बड़े थे। बहुत से लोग ये कहते हैं ना प्रभु यीशु मसीह कश्मीर आए थे, प्रभु यीशु मसीह यहां आए थे, वहां आए थे। खैर इस विषय में हम आगे चल के सारी बातें करेंगे, सब एक एक चीज, सबका रिफ्यूटेशन भी होता जाएगा और हमारे ज्ञान की जो बातें हैं वो हमें भी मिलती जाएंगी। लेकिन हमें यहां पे लिखा गया वो नासरी कहलाया गया और वो नासरत में पाला पोसा गया। अब समय है तीसरे अध्याय का, मत्ती रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर जो बताया गया है, मैं बता दूं तीसरे अध्याय में क्या बताया गया। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सुसमाचार है, मत्ती का जो सुसमाचार है, ये जो यहूदी लोग हैं उनको अपने दिमाग में रखते हुए मत्ती ने लिखा था। और यहां पर यूहन्ना के विषय में भी थोड़ी बात है, लेकिन जब हम लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे तो वहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भी विस्तार से लिखा है, क्योंकि वो अन्य जातियों के लिए है। अन्य जाति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को नहीं जानती थी, लेकिन जो इजरायली लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जानते थे। तो तीसरा अध्याय इसी विषय में है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में। तीसरा अध्याय पहला वचन, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यर्दन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि तुम्हारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो तुम्हें पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है। वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उससे आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं।